हाय गाइस एवरीवन, आप देख रहे हैं बायो शहबाज एफ यूट्यूब चैनल। जैसा कि गाइस पहले मैं आप लोगों को बता दूं मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और क्या हूं, क्या बताने जा रहा हूं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नेम जो है वो है शहबाज खान, विलेज समरा, पोस्ट सेमरी, खानपुर, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ और मैं साइंस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। मेरा मतलब आप लोगों से कहने का मतलब क्या है, कहने का सेंस क्या है। तो गाइस मेरे कहने का सेंस यही है और मेरे कहने का मतलब यही है कि मतलब एक स्टूडेंट जो है वो अपनी लाइफ में पढ़ाई करने के टाइम पर पढ़ाई जब वो करता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ में मतलब प्रॉब्लम दिक्कतें आती हैं। बहुत लोगों को तो पढ़ने का दिल ही नहीं करता है, बहुत लोगों को पढ़ने का दिल करता है फिर भी वो नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि रीज़न ये होता है वो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उनको समझ में कोई चीज़ आता नहीं है और आता भी है तो भूल जाते हैं। तो मतलब ये भूल जाते हैं और आता नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ खुद की हार्ड वर्किंग, अगर खुद से आप कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं, खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर ये बीमारी हमेशा बनी रहेगी। जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कोई भी चीज़ याद होने वाली नहीं है। कोई भी चीज़ किसी को आप बता नहीं सकते, किसी भी एग्ज़ाम में आप कुछ लिख पढ़ नहीं सकते। इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट, एक छोटा सा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, मतलब अपना एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि मतलब आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं, अगर उस चीज़ को किसी दूसरे को बता रहे हैं या मतलब खुद अपना रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को, या मतलब किसी बोर्ड पे या किसी रफ या फेयर कॉपी या मतलब किसी भी प्रकार की किसी भी कॉपी पे अगर आप उस चीज़ को बार बार लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है, मैं मतलब कोई टीचर नहीं हूँ, आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपको ये बताने आया हूँ कि मतलब एक स्टूडेंट जो होता है उसको मतलब अपने बहुत सारे ट्रिक होते हैं, उन सभी ट्रिक को अपना ले तो वो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। वो अपने पढ़ाई में मतलब उसका दिलचस्पी लग जाएगा, वो पढ़ाई में तेज हो जाएगा और हर एक चीज़ उसको याद रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं पढ़ो, खुद भी पढ़ो, और मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं मतलब प्रैक्टिस करता हूँ और आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मतलब एक स्टूडेंट के लाइफ में अगर आप ये ट्रिक अपना रहे हैं, बोर्ड ऐसा छोटा सा बोर्ड ले लें, एक मार्कर ले लें और आप अपने घर पर जो भी चीज़ पढ़ें उसको एक बार रफ में या ऐसे बोर्ड पर या कहीं भी या किसी को बताएं तो वो चीज़ आपको याद रहेगी हमेशा। तो गाइस मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ। आज मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है मतलब क्या है और क्या है। मतलब मेरा साइंस सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए आप लोगों को मतलब बायोलॉजी के बारे में कुछ बताऊंगा और ये ट्रिक भी बताऊंगा कि मतलब दोस्त अगर ऐसा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलेंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ बायोलॉजी के बारे में। मतलब बायोलॉजी शब्द और बायोलॉजी वर्ड जो है ये आया कहाँ से और बायोलॉजी में होता क्या है। सब्जेक्ट बायोलॉजी। गाइस ये बायोलॉजी शब्द जो है ये मतलब बायोलॉजी शब्द दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लिविंग यानी सजीव, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, टू द स्टडी, अध्ययन करना। ये दो शब्द से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है सजीव यानी लिविंग, सजीव जिसे इंग्लिश में लिविंग कहते हैं, और टू स्टडी अध्ययन करना। अध्ययन। तो गाइस बायोलॉजी मतलब एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बायोलॉजी में। इसमें मेनली सजीव के बारे में, जीवों के बारे में, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन शरीर, प्लांट्स, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मतलब बायोलॉजी शब्द क्या है, बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, बायोलॉजी के जनक कौन है और बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ये सब चीज़ें मैं आपको पता होना चाहिए अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी जो वो अरस्तु जी है। फादर ऑफ बायोलॉजी
फादर ऑफ बायोलॉजी जो हमारे अरस्तु जी हैं। मतलब जीव विज्ञान का जनक, अगर आपको मतलब हिंदी में ये बोलेंगे आप, जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु जी हैं। दूसरी बात, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी हैं क्यों? अगर आपसे पूछ ले मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी, ये सब मतलब क्वेश्चन छोटे मोटे मतलब हम जैसे मतलब 11th-12th में नहीं पूछा जाता। अगर 12th के बाद आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उस सब में पूछा जाता है ना बेसिक चीज़। बस आप लोगों को यही मतलब हम लोग के कॉलेज में अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं में अगर पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से या यूपी बोर्ड से, किसी भी प्रकार के बोर्ड से, किसी भी कॉलेज में, तो ये सब कहीं ना कहीं कोई भी टीचर पूछ सकता है आपको कि फादर ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट का फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के पिता किसको कहते हैं, ये सब पूछ सकते हैं। इसलिए इसको मैंने ये चीज़ आपको बता दिया मैंने। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी है, इनको इंग्लिश में अरिस्टोटल शायद कहा जाता है। और सन 1802 ईस्वी में 1800